Hi everyone, welcome back to lecture 8 of our DSA series. In today's video, we'll be covering advanced tree data structure. We'll start with AVL trees and understand how rotations work, then move on to heaps and priority queues. After that, we'll briefly cover the B tree family, that is the B trees, B plus trees and B star trees, which are important from a DBMS and exam point of view. So let's get started with lecture 8. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाई डू वी नीड एडवांस ट्रीज। मतलब हमने बाइनरी ट्रीज पढ़ा, फिर बीएसटी पढ़ा, अब हम उसके एडवांस ट्रीज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब हमने बीएसटी पढ़ा था तो परफॉर्मेंस जो थी ना वो डिपेंड कर रही थी शेप पे। हमने पढ़ा था ना कि उसका वर्स्ट केस क्या होता है, ओ ऑफ एन। क्यों होता था? क्योंकि अगर स्क्यूड ट्री हो जाएगा तो हमें पूरे ट्री को ऐसे कवर करना पड़ेगा, हम उसके लेफ्ट राइट में नहीं देख सकते, तो दिस वॉज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमने एक ट्री बनाया, उसे कहते हैं बैलेंस ट्री। ठीक है, और दूसरा हम जो इसका ऑल्टरनेटिंग ऑप्शन यूज़ करते हैं वो है हीप बेस्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बैलेंस ट्री की बात करते हैं। बैलेंस ट्री में हम पढ़ने वाले हैं एवीएल ट्री। एवीएल ट्री इज़ अ सेल्फ बैलेंसिंग ट्री। ठीक है, ये होता तो बीएसटी है बट ये सेल्फ बैलेंसिंग होता है। सेल्फ बैलेंसिंग का क्या मतलब है कि ये जब जब हम इसमें एक एक नोड इंसर्ट करते हैं, हम ये देखते हैं कि कहीं उस नोड की वजह से मेरे ट्री का बैलेंस फैक्टर क्या होता है, हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ द राइट सब ट्री विद इन द रेंज ऑफ -1, 0 या +1 ही होना चाहिए। मेरा क्या कहने का मतलब है कि जब जब मैं एक नोड इंसर्ट कर रही हूँ तो वो स्क्यूड ना हो जाए, इसीलिए हम उसका बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं? हम उसके सब ट्री की लेंथ को चेक करते हैं, फिर हम हाइट ऑफ राइट सब ट्री चेक करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं। अगर माइनस करने के बाद आंसर -1, 0 या +1 आ रहा होता है तो वो बैलेंस्ड होता है। उससे ज़्यादा या उससे कम आ रहा होता है तो हमारी जो कंडीशन है वो वॉयलेट हो जाती है और एवीएल ट्री अपने आप को बैलेंस करना शुरू कर देता है। ट्री अपने आप को बैलेंस, ये कैसे हो सकता है? ट्री अपने आप को बैलेंस करता है बाय रोटेशंस। हाउ बाय रोटेशन? देयर आर 4 काइंड ऑफ रोटेशंस: लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, राइट राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन एंड राइट लेफ्ट रोटेशन। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, पर सबसे पहले हमारा जो एवीएल नोड का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा दिखता है। हम स्ट्रक्ट नोड एक क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा आता है, एक लेफ्ट पॉइंटर आता है, एक राइट पॉइंटर आता है। इसमें एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, हम बार बार हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे हाइट को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। फिर आता है हमारे पास एवीएल रोटेशंस, जिसके हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली रोटेशन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लेफ्ट लेफ्ट का केस। अभी लेफ्ट लेफ्ट क्या है वो पहले समझते हैं। सपोज मेरे पास डेटा है 30, 20, 10। ठीक है, तो मैं अगर उसे ट्री में इंसर्ट करूँगी बीएसटी के हिसाब से, तो सबसे पहले 30 आया, फिर 20 आया, 20 30 से छोटा है तो वो उसके लेफ्ट पे जाएगा, फिर 10 आया, 10 20 से छोटा है वो उसके लेफ्ट पे जाएगा, राइट। अब प्रॉब्लम क्या आई, ये स्क्यूड बन गया, ये एक ही तरफ बन गया, हमें दिख रहा है, राइट। और किस एक एक तरफ बन गया, दोनों लेफ्ट लेफ्ट की तरफ है, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट लेफ्ट स्क्यूड। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये स्क्यूड बन गया है, हमें इसे ठीक करना है, पर हमें बीएसटी की प्रॉपर्टी भी फॉलो करनी है, तो हम इसमें लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे। वो क्या कहता है कि जैसे मैंने 20 वाला एलिमेंट उठाया और मैंने 30 को क्लॉकवाइज शिफ्ट कर दिया। मैंने 20 वाला एलिमेंट उठाया और मैंने 30 को क्लॉकवाइज शिफ्ट कर दिया। अगर 30 को मैं क्लॉकवाइज शिफ्ट करूंगी तो क्या होगा, मेरी बैलेंसिंग प्रॉपर्टी भी रहेगी। ठीक है, मतलब मेरा 10 20 के लेफ्ट पे रहेगा, मेरा 30 जो है वो 20 के राइट पे आ जाएगा और जो ट्री है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमने पता कैसे लगाया, देख के थोड़ी बता सकते हैं, कंप्यूटर तो अपने हिसाब से करेगा। तो इधर हमारा कॉन्सेप्ट आया था हाइट का। हाइट में क्या था, जैसे कि जब मैंने 30 बनाया था तो हाइट वॉज, दो लेफ्ट में भी 0 है, राइट में भी 0 है। जब मैंने 20 डाला तो लेफ्ट की हाइट हो गई 1, राइट की हो गई 0, तो 1 - 0 मेरा बैलेंसिंग फैक्टर 1 रहा। बट जब मैंने 10 डाला तो 10 के लिए तो हाइट 0 थी, 10 के लिए तो हाइट 1 थी, 20 के लिए हाइट 0 थी। बट 30 के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही थी, 30 के लिए हाइट मेरी लेफ्ट साइड का सब ट्री आ रहा था 2 और राइट साइड का आ रहा था 0, तो 2 - 0 2 आ रहा था। जो बैलेंसिंग फैक्टर -1, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए था वो नहीं रहा, राइट। तो इसी वजह से हमने ये रोटेशन करी थी। अब आते हैं एक केस लेते हैं राइट राइट रोटेशन का। ठीक है, राइट राइट में क्या है, राइट राइट केस में कि सपोज मेरा जो ट्री था, जो मेरे एलिमेंट्स थे वो थे 10 20 एंड 30। ठीक है, तो पहले मैंने 10 इंसर्ट किया, फिर मैंने 20 किया, फिर मैंने 30 किया। बीएसटी की प्रॉपर्टी लगाई, ये राइट साइड का स्क्यूड हो गया, राइट राइट स्क्यूड हो गया, तो हम इसमें लेफ्ट रोटेशन करते हैं। लेफ्ट रोटेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे 10 वाला रूट वाला एलिमेंट है उसका बैलेंसिंग फैक्टर इज 2। ठीक है, अब ये लेफ्ट रोटेशन इसमें कैसे होगी, मैं अपना 20 वाला एलिमेंट उठाऊंगी और जो मेरा 10 है मैं उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगी।
जब मैं उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो मेरा अब जो ट्री दिखेगा वो कैसा दिखेगा? तो पहली बात तो BST की प्रॉपर्टी को अभी भी फॉलो करेगा, क्योंकि 20 टॉप पे होगा, 10 उसके लेफ्ट पे क्योंकि वो उससे छोटा है, और 30 उसके राइट पे क्योंकि वो उससे बड़ा है। ऐसा होगा। अभी जो राइट रोटेशन लेफ्ट रोटेशन है ना, ये दोनों में क्या है, ये दोनों एक ही रोटेशन से हो जाते हैं। बट अगले जो हम 2 केसेस पढ़ने वाले हैं उनमें हमारे 2 केसेस लगते हैं। जैसे मेरा लेफ्ट राइट रोटेशन है और राइट लेफ्ट रोटेशन है। तो लेफ्ट राइट के केस में क्या होता है, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास डेटा है 10, 12 एंड 11। ठीक है, तो पहले मैंने 10 डाला, फिर 12 उससे बड़ा है तो मैंने उसके राइट पर डाला, और फिर लेफ्ट उससे छोटा है तो मैंने 11 उससे छोटा है तो मैंने उसके लेफ्ट पर डाला। अब इससे क्या हुआ, अब यहाँ पे आप 10 का बैलेंसिंग फैक्टर देखो, अब राइट वाला सब ट्री इससे ज़्यादा हो गया ना, तो वो -2 बन गया है। अब हम उसे ठीक करना है, -1, 0 या 1 में से लाना है। तो हमारी पहले तो देखते हैं हमें कौन सा केस बन रहा है। तो पहले एक राइट जा रहा है और एक लेफ्ट जा रहा है, तो ये राइट लेफ्ट केस का एक हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसके लिए अब देखो राइट लेफ्ट है ना, इसको मैं एक ट्रिक बताती हूँ याद करने के लिए। जो हम पहली रोटेशन इसमें करने वाले हैं वो होगी राइट राइट बनाने के लिए इसे। ठीक है, आर इसका डोमिनेंट है तो याद रखना हम इसे पहले आर आर बनाते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे कि हमारे पास जैसे हम 12 को लेंगे, ठीक है, मतलब 11 को लेंगे, और BST की प्रॉपर्टी फॉलो करते करते हम 11 को यहाँ डाल देंगे। मतलब हमने इसको बना दिया 10, 11, 12। अब ये राइट राइट स्क्यूड बन गया। अब राइट राइट में हमने क्या पढ़ा था, एलिमेंट को उठा के हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो हमने 11 को उठाया, हमने 10 को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। अब हमारा क्या रूट बन गया, 10, 11 एंड 12। देखा आ गया ना बैलेंस फॉर्म में। बस ऐसे ही हम लेफ्ट राइट रोटेशन में भी कर लेते हैं। अंडरस्टैंडेबल। उसके बाद आते हैं हम एवीएल इंसर्शन। हमने एवीएल इंसर्शन कर ही ली, बट कोई बात नहीं, एक बार उसके स्टेप्स पढ़ लेते हैं। इंसर्ट नोड लाइक BST का ही देख के करते हैं। बट जैसे ही हम नोड को इंसर्ट करते हैं तो हम चेक करते हैं पहले उसकी हाइट, उसका बैलेंसिंग फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं अगर वो -1, 0 या 1 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसमें सेल्फ बैलेंसिंग लगती है एंड जो हमारा रोटेशन है वो परफॉर्म हो जाती है। एनी ऑफ द 4 रोटेशंस इज परफॉर्म एंड वो जो ट्री है हमारा नॉन स्क्यूड बन जाता है। तो हमारी जब हम उसके अंदर ट्रेवर्सल करेंगे या किसी एलिमेंट को ढूंढेंगे तो हमारी O(n) की पॉसिबिलिटी जो बहुत ही ज़्यादा स्क्यूड में हमारा वर्स्ट केस आ रहा था वो हट जाता है एंड O(log n) ही हमारा केस बन जाता है। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ हीप। हीप क्या है, हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री विद हीप प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब अब हीप में हमारे पास क्या होता है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है बट ये एक प्रॉपर्टी के थ्रू चलता है। उस प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये 2 टाइप का होता है टेक्निकली, मैक्स हीप और मिन हीप। मैक्स हीप क्या कहता है, एवरी पेरेंट नोड विल हैव द वैल्यू ग्रेटर दैन इट्स चिल्ड्रन। मतलब उसे ये डिपेंड नहीं करना कि लेफ्ट वाला बड़ा होना चाहिए राइट वाला छोटा होना चाहिए। वो कहता है मैं अगर नोड हूँ, इफ आई एम द पेरेंट आई विल बी मैक्सिमम। ठीक है, आई विल बी मोर देन एनी ऑफ माई चिल्ड्रन। फिर एक आता है मिन हीप। मिन हीप क्या कहता है, दैट पेरेंट सेज दैट आई विल बी लेसर देन माई चिल्ड्रन। मेरा कोई भी फर्दर आगे नोड है, चाहे वो मेरा आगे सब ट्री का भी आगे और बच्चा है, मैं सबसे कम पे रहूंगा। सो द मिनिमम वैल्यू रिमेन्स एट द टॉप एंड मैक्स हीप में मैक्सिमम वैल्यू रिमेन्स एट द टॉप। अंडरस्टैंडेबल। हीप की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। ठीक है, स्टोर्ड एफिशिएंटली यूजिंग एरे, हम इसे एरे के थ्रू स्टोर कर सकते हैं एफिशिएंटली। ठीक है, और इसमें जो रूट एलिमेंट की बात करते हैं तो मैक्सिमम हीप में जो रूट एलिमेंट होता है वो लार्जेस्ट होता है बाकी हीप से, और जो मिनिमम हीप में रूट एलिमेंट होता है वो स्मॉलेस्ट होता है बाकी हीप से। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम इसे एरे में, फॉर एनी इंडेक्स आई हमारा पेरेंट का जो नोड है उसकी वैल्यू इंसर्ट होती है i-1/2 पे। लेफ्ट चाइल्ड की जो वैल्यू है वो 2i+1 पे, और राइट चाइल्ड की जो वैल्यू है 2i+2 पे। ऐसे हम उसे एरे में स्टोर करते हैं। फिर आते हैं उसके ऑपरेशंस कौन से कर सकते हैं। हीप में कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन। अब अगर हम एडवांस पढ़ रहे हैं तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी सुधर चुकी है। तो अब दोनों देखो, हमारे पास इंसर्शन भी log n के टाइम में हो रही है और डिलीशन भी log n के टाइम में हो रही है। इंसर्शन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम एलिमेंट को जहाँ पे भी लास्ट में जो भी हमारा ट्री बन रखा है, फिर हमने जहाँ पे भी उसकी परफेक्ट पोजीशन है वहाँ पे इंसर्ट किया। ठीक है, फिर हम उसे हीपिफाई करते हैं। व्हाट डज हीपिफाई मीन, अगर मेरा मैक्स हीप बना रही हूँ मैं, ठीक है, और मैंने जो एलिमेंट इंसर्ट किया है वो प्रॉपर्टी से कहीं पे भी, मतलब जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाती हूँ तो मैंने यहाँ पे सपोज एक ट्री का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मेरा एक मैंने ट्री बनाया। ठीक है, अब इसके बाद जो मैंने एलिमेंट इंसर्ट किया वो यहाँ राइट पे किया। बट अब अगर मेरे मैक्स हीप क्या कहता है कि रूट की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन एनी ऑफ द फर्दर चिल्ड्रन। तो जो मैंने एलिमेंट इंसर्ट किया है अगर उसकी वैल्यू रूट से कम है तो ठीक है, अगर रूट से कम नहीं है तो मैं स्वैप करती करती ऊपर उसे लेके आती हूँ।
ठीक है, और अकॉर्डिंगली जो मेरा रूट है वो नीचे आता रहता है। ऐसे ही डिलीशन भी होता है कि अगर मेरे को सपोजिटली लीफ एलिमेंट डिलीट करना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर कोई रूट एलिमेंट डिलीट करना है तो उसको डिलीट करने के लिए मेरे को यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, मेरे को अपने ट्री में चेंजेस करने पड़ेंगे, हीपिफाई प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। हीपिफाई ऑपरेशन होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हीपिफाई इंश्योर्स हीप प्रॉपर्टी, दैट इज मैक्स हीपिफाई लेते हैं सपोज। मैक्स हीपिफाई में हम कंपेयर करते हैं पेरेंट विद चिल्ड्रन एंड स्वैप करते हैं विद लार्जर चाइल्ड इफ द चाइल्ड इज, मतलब अगर चाइल्ड ज़्यादा हो और रूट कम हो तो हम उसको स्वैप करते हैं, ठीक है, और हम इसे रिकर्सिवली रिपीट करते हैं तो हमारा जब मोस्ट मैक्सिमम एलिमेंट होता है वो ऊपर चला जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा बाकी हीप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू क्या है, इंपॉर्टेंट एडीटी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। A priority queue is an ADT where each element has a priority and the higher priority is served first. इसका कहने का क्या मतलब है, सपोज एक क्यू लगी हुई है, लेट्स से यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, एंड दिस अ क्यू, ठीक है, एंड डॉक्टर बैठा है और वो एक एक करके पेशेंट को ले रहा है, बट एक पेशेंट आता है, वो कहता है कि भाई मेरी तो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैं इस क्यू के लिए वेट नहीं कर सकता। तो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो क्यू को अवॉइड करके वो एमरजेंसी जिस पर्सन को है उसको दे, राइट, उसको पहले ट्रीटमेंट दे। तो प्रायोरिटी क्यों इसीलिए इंट्रोड्यूस हुई कि ज़रूरी नहीं है मैं हर बार एक एक एलिमेंट को ही एन क्यू और डी क्यू करती रहूँ, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। अगर किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी चाहिए तो उससे पहले प्रायोरिटी दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, जो जो एलिमेंट होता है सबको एक, जैसे कहते हैं ना, प्रायोरिटी असाइन कर दी जाती है। तो इसके दो टाइप्स बन जाते हैं, एक होता है असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू, एक होता है डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू में जो सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे छोटी प्रायोरिटी जिसके पास है, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है, और जो सबसे बड़ा है उसको सबसे लास्ट में मिलती है, और डिसेंडिंग में वाइस वर्सा। अब आप कहोगे अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी सेम प्रायोरिटी है, तो अगर किसी की सेम प्रायोरिटी है तो हम उस पर पूरा क्यू का ही प्रिंसिपल लगाते हैं, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सेम प्रायोरिटी में से पहले आया होगा उसे दे दिया जाएगा, एंड जो बाद में आएगा उसको बाद में मिलेगा, बिकॉज इट फॉलोज क्यू का प्रोसीजर, ठीक है। दिस इज प्रायोरिटी क्यू। फिर उसके बाद आता है हमारे पास हमारा डेटा स्ट्रक्चर बी ट्री। बी ट्री क्या है, बी ट्री इज अ मल्टी वे सर्च ट्री। Why do we use B trees? BST and AVL are inefficient for disk storage. अगर हम डिस्क स्टोरेज की बात करते हैं, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, सपोज ये रही मेरी एक सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, ये मैं इस मेमोरी पे आती हूँ किसी की को सर्च करके, ठीक है, सपोज ये मेरी एक सेकेंडरी मेमोरी है, मुझे यहाँ पे आना है किसी की को सर्च करके, उस की पे मैं जाती हूँ किसी और की को सर्च करके, कि अगर, जैसे अब मैं कंडीशन की बात करूँ, अगर बच्चा इस स्कूल का है तो वो इस लाइब्रेरी में आ सकता है। अगर वो इस लाइब्रेरी में आया तो सबसे पहले उसका रोल नंबर चेक होगा, उस रोल नंबर के हिसाब से वो कौन से बैच का है, फिर उसको अकॉर्डिंगली मैं मतलब दिखा सकती हूँ, ठीक है, अगर आप इस बैच के हो तो आपके पास ये बुक्स जो हैं वो एक्सेसिबल हैं। अब वो बुक्स जो एक्सेसिबल हैं उसमें वो कहते हैं मुझे बायो की बुक देखनी है, तो मैं बायो की को सर्च करूँगी, एंड देन मैं सेकेंडरी मेमोरी में जाके डायरेक्टली उसे बुक एक्सेस करके दे सकती हूँ। अब ये इतनी सारी की वैल्यूज़ जो मेरे पास आ रही थी, ये BST और AVL में स्टोर करना इनएफिशिएंट था, ठीक है। तो बी ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। बी ट्रीज़ क्या करते हैं, दे मिनिमाइज द डिस्क एक्सेस, क्योंकि इसमें हम नोड में एक सिंगल वैल्यू नहीं डालते, इसमें हम नोड में मल्टीपल वैल्यू भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ बी ट्री पढ़ते हैं पहले, फिर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी। बी ट्री क्या कहता है कि एक जो मेरा नोड है उसके मैक्सिमम चिल्ड्रन हो सकते हैं m बीइंग द ऑर्डर ऑफ द ट्री, ठीक है। उसके मिनिमम चिल्ड्रन हो सकते हैं फ्लोर वैल्यू ऑफ m/2, एंड उसमें जो कीज होंगी वो स्टोर होंगी सारी सॉर्टेड ऑर्डर में, एंड ऑल लीव्स शुड बी एट द सेम लेवल, ये ऐसा कहता है, ठीक है। अभी कहना क्या चाहता है हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से मेरे पास ये डेटा है 1 2 3 4 5 6 गोज ऑन टिल 10, और हमें दे रखा है कि ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ द बी ट्री इज 4। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि मैक्सिमम कीज कितनी बन सकती हैं। मैक्सिमम कीज हमारी निकलती हैं ऑर्डर -1 दैट इज 3, एंड मिनिमम कीज कितनी निकलती हैं हमारे पास, ऑर्डर m/2 की सीलिंग वैल्यू -1 विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1, ठीक है। फिर आता है हमारे पास, हमें इंसर्शन करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ बी ट्री में नोड दिखता कैसे, ठीक है। सपोज ये अगर मैंने एक नोड क्रिएट किया, इसके अंदर मैक्सिमम कीज कितनी हो सकती हैं 3, तो मेरी 3 कीज होंगी और बाकी मेरे बनेंगे ब्लॉक पॉइंटर्स, ठीक है। ब्लॉक पॉइंटर्स कैसे दिखते हैं, ऐसे, इधर बनता है मेरा ब्लॉक पॉइंटर जो मेरे नेक्स्ट
की जो होगी, नेक्स्ट नोड जो मेरा बनेगा उसको पॉइंट करता है, और जो बाकी जहाँ पे मेरी ये वैल्यूज़ बच रही हैं यहाँ पे आती है मेरी कीज़। यहाँ आएगी की 1, यहाँ आएगी की 2 और यहाँ आएगी की 3। ठीक है, ये क्या करता है, की के थ्रू अगर मुझे कुछ सर्च करना है तो वो की के पास जाएगा, अगर मेरी की मैच कर रही है तो उसके साइड वाले ब्लॉक पॉइंटर के हिसाब से वो उधर से एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ऐसे मेरा नोड दिखता है। अब अगर मुझे ये मेरे जो एलिमेंट्स है वो इंसर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगी। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे 1 इंसर्ट करना है, मैंने ईजिली 1 इंसर्ट कर दिया। 2 करना है, उससे बड़ा है, उसके राइट पे इंसर्ट कर दिया। 3 करना है, उससे बड़ा है, उसके राइट पे इंसर्ट कर दिया। अब आता है 4 करना है। 4 करना है बट मेरी मैक्सिमम कीज तो एक नोड में 3 ही हो सकती हैं, तो जब मुझे 4 इंसर्ट करना है तो मैं मिडिवल ऑफ द वो निकालती हूँ। जैसे मेरे पास 1 2 3 4 है, ठीक है, मैंने इसकी मीडियन वैल्यू निकाली। 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, राइट। मैं चलो 2 को यहाँ पे लेके चलती हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, आप 3 के हिसाब से इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पर मैंने सपोजिटली 2 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मेरा 2 जो है वो ऊपर रह जाएगा, 1 उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, और जो 3 है और 4 है वो उसके राइट चाइल्ड बन जाएंगे। इज दैट अंडरस्टैंडेबल। तो ऐसे करके मेरा जो नोड है, मेरा एक सिंगल नोड होता है और वो ब्रेक हो जाता है। ऐसे करके मैं मल्टीपल इंसर्शंस कर सकती हूँ एट द सेम लेवल। ठीक है, सो दिस इज हाउ बी ट्री की इंसर्शन गोज ऑन। फिर आया एक बी प्लस ट्री। बी प्लस ट्री क्या होता है, बी और बी प्लस ट्री में डिफरेंसेस हमें पढ़ने हैं। बी ट्री इज जिसमें डेटा जो होता है वो इंटरनल नोड्स पे होता है। ठीक है, जब मैं क्रिएट कर रही हूँ, डेटा की पहले आती है, फिर उसके हिसाब से उसका डेटा आता है ना, तो जो इंटरनल नोड्स पे आया वो डेटा हुआ। बट बी प्लस ट्री में क्या होता है, बी प्लस ट्री में पहले की आएगी, फिर की आएगी, फिर की आएगी, और लास्ट पे सिर्फ लीव्स पे डेटा होता है। ठीक है, बी ट्री में जो लीव्स होती हैं वो लिंक नहीं होती हैं, वेराज बी प्लस ट्रीज में जो लीव्स होती है वो लिंक्ड होती हैं, लीव नोड्स। ठीक है, फिर आता है हमारे पास बी ट्री में स्लोअर रेंज क्वेरीज होती हैं, वेराज बी प्लस ट्री में की ढूंढी सीधा हम डेटा पे आ गए, तो फास्टर रेंज क्वेरीज होती हैं। यूसेज कहाँ होती है, डेटाबेस में और फाइल सिस्टम में। फिर उसके बाद आता है हमारे पास बी स्टार ट्रीज। बी स्टार ट्रीज क्या कहता है, इम्प्रूवमेंट ओवर बी प्लस ट्रीज, मतलब है ये बी प्लस ट्री ही, इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट हो जाती है। कैसे होती है, इसमें हम बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 67%, एंड इट रीडिस्ट्रीब्यूट्स कीज बिफोर स्प्लिटिंग। ये कीज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है बिफोर स्प्लिटिंग। पहले हम स्प्लिट करते हैं फिर कीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, ये पहले रीडिस्ट्रीब्यूट करता है फिर स्प्लिट करता है। ठीक है, एंड इज यूज्ड इन हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज सिस्टम्स। अब इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पड़े हैं तो इनको कंपेयर करके सुन लेते हैं। ठीक है, सपोजिटली BST है, BST बैलेंस नहीं होता है, हमने पढ़ा था स्क्यूड हो जाता है। ठीक है, बट ये हमारे पास अगर हमें सिंपल सर्चिंग करनी है तो उसके लिए अच्छा है। फिर आता है AVL बैलेंस्ड होता है। ठीक है, एंड हमारा फास्ट इन मेमोरी सर्च। हीप प्रायोरिटी स्क्यूलिंग में हेल्प करता है। बी ट्रीज जो है वो डिस्क स्टोरेज में हेल्प करते हैं। बी प्लस ट्रीज डेटाबेसेस में हेल्प करते हैं, एंड बी स्टार ट्रीज ऑप्टिमाइज्ड डेटाबेस सिस्टम्स में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सब की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, हम विद इन द वीडियो इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, बट ठीक है, फॉर रीडिंग एंड ऑल यू कैन हैव एक्सेस टू इट। फिर आता है हमारे पास कि एग्जाम एंड वाइवा क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। वाई AVL इज फास्टर देन BST, बिकॉज इट रिमेन्स बैलेंस्ड, इट इज अ सेल्फ बैलेंसिंग ट्री, एंड वो खुद को बैलेंस करता है, इसलिए इट इज फास्टर देन BST। फिर आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन हीप एंड BST। हीप डज नॉट सपोर्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, BST supports order traversal. हीप में there are two categories, हमारा एक मैक्सिमम एंड मिनिमम, और जो हमारा रूट नोड होता है दैट इज मैक्सिमम में सबसे बड़ा, एंड जो हमारा मिनिमम हीप होता है उसमें हमारा जो रूट नोड होता है वो मिनिमम होता है सबसे। ठीक है, फिर आता है वाई बी प्लस ट्रीज आर यूज इन DBMS, because they have fast range queries and disk efficiency, that is why B plus T's are used. Then आता है what is balance factor, height of the left subtree minus height of the right subtree is known as the balance factor. ठीक है, and that wraps up lecture 8. We've covered all the advanced tree structures required for your DSS syllabus. In the next lecture, we'll move on to sorting, searching and hashing, which forms a major part of Unit 3 and are very important for coding and interviews. So see you in lecture 9. If you like the content, please like, share and subscribe. Bye bye.